नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती के लिए रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू की। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी ओपन स्कूल परीक्षा की समय सारणी घोषित की गई। नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य स्तर पर संविदा कर्मी कर रहे हैं आंदोलन। और कोरिया जिले में 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव हुआ शुरू। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के 975 पदों पर भर्ती के लिए रुकी हुई प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी है। मंडल की ओर से जारी आदेश के अनुसार इच्छुक उम्मीदवार 19 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया था, उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती के लिए 29 जनवरी को लिखित परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके से कल राजभवन में वेद प्रकाश ठाकुर के नेतृत्व में सामान्य वर्ग हित सुरक्षा आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने राज्यपाल से आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने का अनुरोध किया। सदस्यों ने राज्यपाल का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संवैधानिक प्रमुख के रूप में उन्होंने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सर्व समाज के अधिकारों की रक्षा की है। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि वे इस मामले में संविधान की मूल भावना के अनुरूप विधि सम्मत निर्णय लेंगी। उन्होंने कहा कि किसी भी वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होगा और सभी वर्गों के अधिकारों तथा हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाएगी। छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद की बैठक में राज्य विधानसभा में पारित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थान प्रवेश में आरक्षण विधेयक के अनुमोदन की अनुशंसा की गई। यह बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रायपुर में हुई। बैठक में नगर नार इस्पात संयंत्र का निजीकरण नहीं करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में सामुदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर त्वरित कार्यवाही की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने का आग्रह किया है। परीक्षा पे चर्चा का 6वां संस्करण 27 जनवरी को नई दिल्ली के ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि यह कार्यक्रम परीक्षाओं को तनाव मुक्त बनाने और परीक्षार्थियों की सहायता करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा जिले के नौन बिर्रा और रंजना गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नौन बिर्रा गांव में 50 सीटर पोस्ट मैट्रिक आदिवासी कन्या छात्रावास की स्थापना और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति का निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टा नहीं मिलने संबंधित एक किसान की शिकायत पर ग्राम पंचायत सचिव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। वहीं श्री बघेल ने रंजना गांव पहुंचकर दीपिका के शासकीय महाविद्यालय का नामकरण शहीद मूलचंद्र कंवर के नाम पर करने, कटघोरा में फार्मेसी महाविद्यालय, दीपिका और बांकी मोगरा में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, भिलाई बाजार में उप तहसील शुरू करने और लखनपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में कृषक प्रशिक्षण केंद्र भवन का निर्माण करने सहित विभिन्न घोषणाएं की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रंजना गांव में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा की समय सारणी घोषित कर दी गई है। हायर सेकेंडरी ओपन स्कूल परीक्षा 28 मार्च से 2 मई तक और हाई स्कूल की परीक्षा 1 अप्रैल से 2 जून तक आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सचिव प्रोफेसर VK गोयल ने बताया कि छात्र छात्राएं परीक्षा से संबंधित समय सारणी की जानकारी समीपस्थ अध्ययन केंद्र में संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं या इसे कार्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की समय सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक निर्धारित किया गया है।
राज्य सरकार ने दुर्ग जिले के अमलेश्वर ग्राम पंचायत को सीधे नगर पालिका बना दिया है। अमलेश्वर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अमलेश्वर के विकास के लिए राशि में किसी तरह की कमी नहीं होगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अमलेश्वर नगर पालिका के 22 पदाधिकारियों को शपथ दिलाई और करीब 4 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। छत्तीसगढ़ सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले संविदा कर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर राज्य स्तरीय आंदोलन कर रहे हैं। इसके तहत सोमवार को हड़ताल के पहले दिन सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया गया। 5 दिवसीय इस हड़ताल के दौरान संविदा कर्मी राज्य सरकार से चुनावी घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के वायदे को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर अब तक करीब 99 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। बताया जाता है कि यह राज्य निर्माण के बाद अब तक की सबसे अधिक खरीदी है। इस उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने किसानों को शुभकामनाएं दी हैं। समर्थन मूल्य पर राज्य में अब तक 22 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचा है, जिसके बदले उन्हें 20,375 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। धान खरीदी का यह अभियान 31 जनवरी तक चलेगा। राज्य सरकार ने इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है। इस बीच जांजगीर चांपा जिले के कोरबी धान खरीदी केंद्र में किसानों का फर्जी पंजीयन कर 4 लाख रुपए से अधिक की गड़बड़ी के मामले का खुलासा हुआ है। इस मामले में बलौदा पुलिस ने एक महिला सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। राजनांदगांव जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में सांसद संतोष पांडेय ने कहा है कि केंद्र सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को आपसी समन्वय तथा सहयोग के साथ कार्य करने की जरूरत है। राजनांदगांव कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जानकारी दी गई। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। छत्तीसगढ़ के प्रथम घुड़सवार रेजिमेंट एनसीसी द्वारा दुर्ग के अंजोरा में आयोजित 8 दिवसीय संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का कल समापन हुआ। समापन अवसर पर कैंप फायर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कर्नल डॉक्टर NP दक्षिणकर थे। वहीं अध्यक्षता दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर RN सोनवाने ने की। समापन कार्यक्रम में राज्य के 8 जिलों से आए कैडेटों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। वहीं कैंप में आयोजित विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। कोरिया जिले में झुमका बोट क्लब में कल से 2 दिवसीय झुमका जल महोत्सव शुरू हुआ। संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरगुजा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष गुलाब कमरो ने की। इस मौके पर कलाकारों ने लोक कला और संस्कृति पर आधारित रंगारंग प्रस्तुतियां दी। झुमका में पहली बार आयोजित इस जल महोत्सव स्थल पर विभिन्न शासकीय विभागों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। बालोद जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर आज ट्रक और बस के बीच आमने सामने की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 40 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। बस और ट्रक परिचालक की हालत गंभीर बताई जाती है। मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर की ओर जा रही एक यात्री बस और सामने से आ रहे सीमेंट से भरे ट्रक के बीच गुरूर थाना क्षेत्र के मरका टोला घाट के पास भिड़ंत हो गई। घायल यात्रियों का इलाज धमतरी और चारामा के अस्पताल में चल रहा है। राजधानी रायपुर के पंडरी थाना क्षेत्र में शिवाजी नगर के पास बीती रात 2 गुटों के बीच हुई आपसी विवाद में 2 युवकों की हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक किसी बात को लेकर 2 गुटों के बीच विवाद हो गया और इसके बाद हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में हवा की दिशा बदल गई है। अब पूर्वी हवाओं के असर से राज्य के न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना है। इस दौरान तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज राज्य का मौसम शुष्क रहेगा।
वहीं उत्तरी क्षेत्र के कुछ भागों में हल्का कोहरा छाए रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ जिलों में हल्के बादल भी छाए रह सकते हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। भारतीय जनता पार्टी ने दुर्ग जिला कार्यकारिणी की सूची जारी की है। इसमें जितेंद्र वर्मा को जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के साथ ही 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री और 5 मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा ने भिलाई नगर निगम में पार्षद भोजराज सिन्हा को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त किया है। वहीं पार्षद दया सिंह को उप नेता प्रतिपक्ष और बीणा चंद्राकर को सचेतक बनाया गया है। कोंडागांव यातायात पुलिस और माकड़ी थाने के पुलिस कर्मियों ने माकड़ी में यातायात जागरूकता रैली निकालकर स्कूली बच्चों और शिक्षकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा ने रायपुर के डंगनिया स्थित एक शासकीय स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर स्वस्थ जीवन शैली के लिए आम लोगों और स्कूली बच्चों को योग अपनाने के लिए प्रेरित किया। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा आज 18 जनवरी को 139 पदों पर भर्ती के लिए जिला रोजगार कार्यालय परिसर में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। वहीं जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में 20 जनवरी को प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा। और दुर्ग जिले की मोहन नगर पुलिस ने गांजा तस्करी के आरोप में जीआरपीएफ पुलिस के 2 सिपाही सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 किलो गांजा बरामद किया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।